उत्तर मुंबई के चर्चित और लोकप्रिय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी वो कर्मठ नेता है जिन्होंने अपने काम का ऐसा छाप समाज में छोड़ा है कि लोग आज भी कहते हैं हमारे लिए तो हमारे सांसद आज भी गोपाल शेट्टी ही है। उन्होंने सर्वदा धर्म के रास्ते से लोगों को प्राथमिकता देते हुए उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे जो कि कहीं न कहीं अपने परिस्थितियों से लाचार रहे हैं, जो जरूरतमंद रहे हैं। गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में लगातार धर्म से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है गोपाल शेट्टी जी। फिर से एक बार कांदिवली के लोखंडवाला में गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में इस्कॉन मंदिर के सहयोग से विख्यात जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर 56 परिवार की ओर से जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया और फिर रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को धर्म से जुड़ते हुए देख काफी खुश भी हुए। देखिए हमारी रिपोर्ट। चाहेंगे, एक तो जगन्नाथपुरी जी की उड़ीसा में लोग जाते हैं दर्शन करने, वो सौभाग्य यहीं पे लोगों को प्राप्त हुआ आपके नेतृत्व में। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इस्कॉन के सहयोग से कांदिवली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आज फिर एक बार जगन्नाथ यात्रा का आयोजन हुआ। 56 भोग का दर्शन भी लेने का अवसर प्राप्त हुआ और एक अच्छी बात देखने के लिए मिले। 56 भोग 56 परिवार के लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया और इस तरह से ही लोगों को जोड़ते जोड़ते एक बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा होता है। इस बार का 2 क्लिप ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक क्लिप में जब जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी का यात्रा देखा तो बड़े पैमाने पे बड़े भीड़ रास्ते पर उमड़ी थी, वो क्लिप देखते ही बनता है। और दूसरा क्लिप जब भारत देश ने ट्रॉफी जीता क्रिकेट में तो मुंबई के रास्ते पर जो हमारे युवा वर्ग बड़े पैमाने पे उतरे थे। और आज जब मैं कांदिवली के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आया तो छोटे बच्चे बड़े पैमाने पे यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले और ये आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। ये आज के जो बच्चे हैं जब बड़े होंगे तो भी ये जुड़े रहेंगे और इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक विरासत जो है, धरोहर है, ये बच्चों में ट्रांसफॉर्म होगा तो आने वाले दिनों में देश को आगे भी बढ़ाएंगे और हमारे कल्चरल एक्टिविटी कहिए या तो जो विरासत हमको मिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जगन्नाथपुरी के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की हम सनातन धर्म के लोग बात करते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान का नाम जगन्नाथ से उन दिनों में जिस किसी ने भी रखा होगा तो पूरे जग का सोच कर रखा, देश के नाथ नहीं, पूरे जग के नाथ। और भारत देश की विशेषता ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं। उस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सारे देश के लोगों की मानसिकता एक जैसी हो और सारा देश एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आने वाले दिनों में उभरे। सर, आपका धर्म से काफी ज्यादा हमेशा लगाव देखा गया और आपका आशीर्वाद भी हमेशा ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और अब जगन्नाथपुरी जी का आप यहाँ पे देखिए, धर्म में कितनी ताकत है। आज मैं सांसद नहीं हूँ तब भी यहाँ पर लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे आने की इच्छा होती है। धर्म की ताकत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में कुछ में जाना, कुछ में नहीं जाना, इस प्रकार का भाव मन में आता है, लेकिन ये सांस्कृतिक जो हमारा विरासत है, बुलाने वाले भी मन से बुलाते हैं और हम भी मन से आते हैं। यही धर्म की ताकत है। कहीं न कहीं मतलब अपना पद छोड़ने के बाद लोगों की जो बाकी आम पॉलिटिशियन है उनका काम करने का जो गति है वो कमजोर हो जाता है, कहीं न कहीं कम हो जाता है। लेकिन आपका सर पहले के जैसे आप सांसद के तौर पे काम करते थे, आज नहीं सांसद होते हुए भी आपकी गति वही है। नहीं, देखिए, जो लोग राजनीति में पद, प्रतिष्ठा और पैसा बनाने के लिए आते हैं तो उनका एक काम करने का तरीका अलग होता है। जो सेवा करने के लिए आते हैं, जो लोगों के साथ में जुड़ने के लिए आते हैं, वो तो हमेशा काम करते रहते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है और लोग इसको नोट कर रहे हैं, ये उससे अच्छी बात है।